प्रॉपर है, जो दे रहा उसके लिए भी है नहीं प्रॉपर। हाँ हाँ, अरे तो ज्यादा प्रॉपर होते हैं। नहीं, गोल्ड लोन की जो रेगुलेटेड है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप गांव में जाइए जिस सेठ जी के यहाँ रखा है तब तो अलग बात। तो फिर अलग बात है। और वो अब तक बहुत बड़े पैमाने पे अभी भी होता ही होगा, मैं ख्याल में गाँव में लोग कहाँ जाएंगे बैंक के पास लोन बोलना उसमें। और सेठ वो जी के यहाँ जानने रख वाले दिया, को ज्यादा भरोसा करते हैं ना, वही कहते हैं भाई मैं तो तुम्हारे को जानता हूँ, कहाँ जाएंगे हम लोग, तो बैंक वाले वही का तो गड़बड़ भरोसा नहीं। वही गड़बड़ होती है। वही गोल्ड लोन हमेशा अच्छी जगह से लीजिए, जो प्रॉपर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे गोल्ड लीजिए, वो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, चांदी का क्या हाल चल रहा है? छोटी सी बात और बता दें, तो गोल्ड के साथ ही चांदी का भी चल रहा है। एक जमाने में कहा जाता था कि 10 ग्राम सोना और 1 किलो चांदी, दोनों के दाम एक थे। और आपने एक नया फॉर्मूला दिया कि 10 ग्राम सोना 1 महीने का राशन, राशन मतलब 1 महीने का खर्चा। अच्छा, तो चांदी को कैसे देखते हैं आप? चांदी और सोना साथ साथ चल रहे हैं भाई में? एकदम एकदम साथ साथ चल रहे हैं। और चांदी, सोना चलेगा तो चांदी भी चलेगी, वो भी प्रेशियस मेटल है, वो उससे ज्यादा तादाद में उपलब्ध है, लेकिन इसका मतलब नहीं वो नहीं चलेगा, वो भी चलेगा। और उसका भी एक फार्मूला है, 1 किलो गोल्ड की कीमत जो होगी उसका 2% चांदी का भाव चांदी की कीमत होगी। यस। तो अगर आज 1,20,00,000 का है सोना 1 किलो, हाँ, तो उसका 2% 2,20,000 होगा। तो उस हिसाब से चांदी कभी भाव सस्ती होगी। एग्जैक्टली। तो अब लोग कहेंगे अरे ये तो चांदी को इतना ज्यादा आप हाइप दे रहे हो। मैं कोई हाइप नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई कह रहा हूँ कि आप फ्रिज में जाके चल, ये डेटा दिखा रहा है 50 ये साल मार्केट का। इकोनॉमी के हिसाब से आप बता रहे हैं। एग्जैक्टली, ये मार्केट का डेटा है। हंट मुदल से जब 80 में घोटाला किया था चांदी का, पूरी दुनिया की 35% चांदी अपने घर में रख ली थी, तो चांदी $50 पहुंच गई। वो भाव तो अभी भी नहीं, अभी भी 47-48 के आसपास है। तो डेटा जो दिखाता है कि एवरेज 2% ऑफ द गोल्ड प्राइस, तो उस हिसाब से देखेंगे चांदी। लेकिन चांदी के और रीजन है, एक तो सोने के साथ वो चलेगा, सोना भागेगा तो चांदी भी भागेगा, एक कारण है। दूसरा कारण है उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड। हाँ, इंडस्ट्रियल फोटो, हाँ, फोटोग्राफी में लगता था, अब वो कम हुआ है क्योंकि अब डिजिटल फोटोग्राफी हो गई है। लेकिन सोलर पैनल, फोटोवोल्टिक पैनल में लगता है, एक तो टीवी में सोने के साथ वो चलेगा, सोना भागेगा चांदी भी भागेगा, रिन्यूएबल एनर्जी में लगता है। दूसरा कारण डिमांड पिछले 5 सालों में 300-400%। एक तो चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड भी बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ी है, तो उसके पीछे ये भी कारण है कि चांदी सोने के साथ चलेगा और प्लस उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड है। तो और ये कैचअप रैली अभी चलेगी क्योंकि चांदी उसका क्वांटम में टूट गया है, गोल्ड सिल्वर रेशियो टूट गया है, तो वो इसलिए चांदी में आपको ज्यादा तेजी दिख रही होगी गोल्ड की तुलना में। तो ये दोनों प्रेशर मेटल इसलिए, अच्छा, पुअर मैन्स गोल्ड भी तो कहा जाता है चांदी, जो सोना नहीं खरीद पाता वो चांदी खरीदता है, चांदी खरीदता है। वो भी एक डिमांड लगातार चांदी इन्वेस्टमेंट की बनी रहती है, क्योंकि बल्कि होती है कि आप कितना खरीदोगे, तो रखने के लिए स्पेस की भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी चांदी में भी तो रुझान तेजी का बना हुआ है। लेकिन यहाँ तो कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, ये सुन के जाके आप लोग सोना चांदी खरीद लो, बाद में हमको विजय जी को कहो कि इनकी सुन के खरीदा वो डिसीजन आपका है। मैं तो सिर्फ एनालाइज कर रहा हूँ कि चल क्या है सोना। ये ठीक बात। अरे देखिए, सुन के लोग खरीद लीजिए और कहेंगे हम लोग, वो तो लोग कहेंगे कि अरे विजय जी की बात तो नहीं मानते हम, नीरज जी ने कहा है, वो तो समझते हैं मार्केट को। देखो मेरी सलाह, जो लोग मानते हैं वो आराम से रहते हैं। मैं कहता हूँ आराम से सोइए 7 घंटे, सोना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब आप वाला सोने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरे वाले सोने की जिम्मेदारी मेरी। मैं दोनों में डीप स्लीप है सर। अगर सोना रख के सो रहे हैं तो और नींद है, तो और ज्यादा दोनों लोगों के ऊपर आरोप आ सकता है, इसलिए खरीदारी की राय आपकी होती है, वो डिसीजन आपका है। मैं तो सिर्फ एनालाइज कर रहा हूँ ये ठीक बात है। तो अब आप वाला सोने की जिम्मेदारी रख के सो रहे हैं तो और ज्यादा नहीं, तो नई कहानी आप सुनना चाहता हूँ क्या है। दोनों लोगों के ऊपर आरोप आ सकता है, इसलिए है जो आपका बहुत फेवरेट है, हमने सुना है, वो डिसीजन आपका है। मैं तो सिर्फ एनालाइज कर रहा हूँ, दिल्ली में तो बहुत चलता है, आप वाला सोने की जिम्मेदारी। अच्छा, मैं जब वहाँ था तो मुझे बहुत पसंद है मोमो। शाम के समय तो दिल्ली में मोमो नहीं चलते, अब समोसे बंद हो गए। हाँ, मोमोज और उसमें जो वो तीखी लाल वाली चटनी होती है ना, हाँ मजा आ जाता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे जैसे दो लोग घूमते थे, सागर दरमियानी और विनोद कुमार, उन्होंने कैलकाटा में कोलकाता में, यार ये 2008 आपका है। मैं तो सिर्फ एनालाइज कर रहा हूँ कि यार ये बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है मोमोज, और खासतौर पर नॉर्थ दिल्ली उसके आसपास इलाके में।
लेकिन उसमें एक दिक्कत थी यार कि तो एकदम अनऑर्गेनाइज था ये, कोई यस, ब्रांड ब्रांड नहीं था, और दूसरा इसको जो बनाते थे लोग वो थोड़ा हाइजीनिक नहीं, जो अनहाइजीनिक खाने तरीके में से। बड़ा प्रॉमिस सुनाई थी आपको कि हाइजीन एंड फ्रेशनेस इज द की। वैसे उन्होंने कहा कि मोमोज में हाइजीन का इशू है, तो क्या किया जाए कि उसको एक ब्रांड बना दिया जाए। ब्रांड बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और दूसरा हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, तो ब्रांड बन जाएगा वो। तो इन दोनों लोगों ने 30-50 हज़ार रुपया लगाया शुरू में और इसको ब्रांड बनाने की प्रोसेस शुरू की, ब्रांड बन गया।